हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा जानकारी जो कि हमारे बिहार में और भी जो प्रांत है उस वहाँ भी होते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे जो बिहार में होते हैं दरिद्र को भगाने की एक विधि होती है जो कि दिवाली के बाद मनाई जाती है। आप लोगों में से बहुत लोग को जानकारी होगा इसका, तो उसको क्यों भगाते हैं और क्या मतलब इसके पीछे क्या कारण है वो मैं बताऊँगी, और कैसे भगाना चाहिए और ये विधि क्या है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि हमने पता है कि हमने धन की लक्ष्मी जो है माता लक्ष्मी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी बड़ी बहन के बारे में हम शायद कम ही बातें जानते हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी, जो कि बोलते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के निकलने से पहले अलक्ष्मी जी निकली थी, तो इसलिए उनको बड़ी बहन मानते हैं। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है। जहाँ अलक्ष्मी वास करती है वहाँ शुभ घटनाएं, पाप, आलस, गरीबी, दुख और बीमारियाँ रहती हैं, इसलिए इन्हें दुर्भाग्य की देवी भी कहा जाता है। और इन्हें हमारे जैसे गांव में इनको दरिद्र देवी भी बोलते हैं, तो इसलिए दरिद्र जो है उसको भगाने की परंपरा हमारे गाँव में चली आ रही है। अब हम जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन होने के कितने दिनों के बाद जो है दरिद्र को भगाते हैं। तो जब लक्ष्मी पूजन होती है, दिवाली हम मनाते हैं, उसके तीसरे दिन ही जो ये विधि होता है दरिद्र भगाने की, तो उस दिन विधि होता है। क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन जो होता है गोवर्धन पूजा होता है और तीसरे दिन भैया दूज होता है। तो ये विधि जो है भैया दूज के दिन मनाई जाती है हमारे बिहार में। तो इसका धारणा एक हमारे यहाँ धारणा ये है कि जैसे लक्ष्मी जी से मिलने के लिए दरिद्र की देवी अलक्ष्मी आती हैं, तो इसलिए उनको एक दिन के लिए अपनी बहन के साथ मिलने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद भैया दूज के दिन ये उनको घर से हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि हम उनको तो रख नहीं सकते, दुर्भाग्य की देवी मानी जाती है, तो बहन है इसलिए छोड़ दिया जाता है। और इसको विधि हम कैसे करना चाहिए, तो ये सूप होता है, सूप लेके हम बजाते हैं, पूरे घर के हर कोने में बजाते हुए हम घर से बाहर निकल जाते हैं। और जो पुराना सूप होता है हम उसको घर से बाहर रख के आ जाते हैं, क्योंकि जो गांव की महिलाएं होती हैं पुराने कोई ऐसे पुराने जैसे सूप होता है बांस का बना हुआ, तो या भी कोई सिरकी जैसे बोलते हैं, वो अलग गाँव में मैं आपको कभी दिखाऊंगी, उसको बजा के उसको संभाल के वो लोग रखती हैं, ताकि उसको जो विधि होता है दरिद्र भगाने की उस दिन इसको वो लोग इस्तेमाल करें, तो इसलिए संभाल के रखती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी अगर हमारे पास सूप नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। हम सूप को घर से बजाते हुए जब बाहर निकलते हैं और घर से कुछ दूर जाकर हम उसको रख के आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमें घर में आके और पहले नहा धोवा के हमें तब जाके हमें कुछ और काम करना चाहिए। और हाँ, उस दिन पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से, जैसे हमारा पोछा लगाना गांव में जैसे मिट्टी का होता है, तो उसे मतलब लिप पोत के बोलते हैं, लिपना पोतना, उसको अच्छे से करके तब हम जाके फिर कुछ खाना बना सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन भैया दूज की भी विधि होती है, तो उस दिन फिर हम नहा के ही, क्योंकि ये चीज़ जो है दरिद्र को हम भगा के आते हैं, इसलिए हमें अच्छे से अपनी नहा धोवा के ही अपने घर में प्रवेश करना चाहिए, बाकी सारे काम करना चाहिए। तो उस दिन फिर हम ये जो है भैया दूज के दिन हमारे गाँव में जो है खीर और दाल वाली पूरी और साथ में साग बनाते हैं, और पहले साग को ही महिलाएं जो है खाती हैं, उसके बाद फिर और सारे खाना जो खाती हैं। सूप ना हो तो हम क्या करें, हम बाहर सिटी में रहते हैं, कभी कभी सब चीज़ें हमारे पास नहीं होता है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें दरिद्र भगाना है, तो हमें जैसे हमारे पास टोकरी होती है फ्रूट वाली सब्जी रखने के लिए, इस टाइप की कोई भी टोकरी आप ले सकते हैं। और कोई लकड़ी हो गया, तो जैसे चम्मच हो गया, अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो एक चम्मच, जैसे हमारे पास चम्मच जाते हैं तो इससे भी हम बजा सकते हैं। तो इसे कैसे बजाना है, इसको हम ऐसे एक रिदम में बोलते जाना है, ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, ऐसे हमें बोलना है। और ये देखिए, ये पूरा ऐसे लगातार हम बजाते रहेंगे, पूरे घर में घूम घूम के ऐसे हम करते रहेंगे और कोने कोने में बजाते रहेंगे। अगर ये नहीं है तो इसको भी हम करेंगे, थोड़ा हेवी चम्मच हो
अब आपको मैं बताती हूँ कि हमारे पास अगर सूप ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो है हमारे पास, जैसे मेरे पास भी अभी सूप का व्यवस्था नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि मैं अभी दूसरी जगह से शिफ्ट हुई हूँ, तो जो चीज़ मेरे पास था मैं वहीं पे छोड़ दी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये मुझे आगे काम आएगा। कभी कभी चीज़ें होता है कि जल्दबाजी में हम चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं उस काम में। तो मेरे पास भी सूप था, जैसे कि मैं छठ करती हूँ, लेकिन मेरा जहाँ दिल्ली में रहती थी मेरा वहीं पे छूट गया। तो ये देखिए, जो प्लास्टिक की टोकरी है ना, इस टोकरी को हम ऐसे बजाएंगे और इसको बजाते हुए हम पूरे घर के कोने कोने में जाएंगे। और एक इसके साथ एक जो विधि होता है, मंत्र बोलते हैं, वो विधि मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। वो विधि है, इस जो हम हर कोने में बजाते हुए घूमेंगे, एक कोने से उस कोने में निकलते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। तो बोलते हैं, ईसर पैसे दरिद्र भागे। यही बोलते हम बजाते हुए बोलते जाएंगे, ईसर पैसे दरिद्र भागे, ईसर पैसे दरिद्र भागे। तो ईश्वर पैसे दरिद्र भाग्य का मतलब है हमारे घर में ईश्वर का वास हो और हमारे घर से दरिद्र भाग जाए। तो यही बोलते हुए हमें पूरे घर में जो है इसको हम अपने सूप को, और जो है ये हमारी टोकरी है प्लास्टिक की टोकरी को, पूरे घर घर के कोने से बजाते हुए हमें घर से बाहर निकल जाना है। उसके बाद हमें जाके घर से कुछ दूर, या फिर जैसे हम फ्लैट में रहते हैं तो अपने बिल्डिंग के नीचे कुछ दूर पर हम रख देंगे। अगर आपके पास टोकरी है पुरानी है तो पुरानी भी आप उसको यूज कीजिए, अगर नहीं है तो वो छोड़ दीजिए। और फिर शाम तक हम उस चीज़ को अपने उठाकर ला के धो के घर में यूज कर सकते हैं। जैसे गांव में भी होता है कि कभी हम किसी के पास कुछ पुराना नहीं रहता तो नया बजाते हैं, तो उसको फिर ला के उसको धो के अच्छे से साफ करके फिर उसको यूज कर लेते हैं। तो इस टाइप से हो जाता है। कोई भी विधि है तो उसके पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए कि हमें छोड़ दो कर दो, लेकिन करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी जानकारी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरी इस जानकारी को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं